हमारे पास देखिए एक रेडियो बटन होता है, मेल फीमेल हाँ, अदर्स के लिए। और एक हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में जैसे हमारे पास एक कंट्री सिलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, या स्टेट सिलेक्शन के लिए करते हैं, या बहुत जगह पे सिटी सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो एक पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन खुल के आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे इसके लिए हमारे पास सेलेक्ट टैब होता है। सेलेक्ट में जैसे हमने यहाँ पे स्टेट दे दिया, ठीक है। अब स्टेट में हमने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। अब ये भी हमारा फॉर्म टैग का ही हिस्सा होता है, क्योंकि इसमें भी हम यूज़र से ही डेटा लेते हैं। इसमें भी हम यूज़र से ही इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ के नेम होंगे या स्टेट के नेम होंगे, तो यूज़र इसमें क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। अब यूज़र यहाँ पे सेलेक्ट करेगा तो कौन से स्टेट का है, जैसे हमने यहाँ पे दिल्ली दे दिया, हरियाणा दे दिया, यूपी दे दिया, जो भी देना है। जितने भी ऑप्शंस होंगे वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। ऐसे जितने भी हमें ऑप्शंस देने होंगे हम यहाँ पे ऑप्शंस देंगे। और लास्ट टाइम तो हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पे हम लेबल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हम लेबल लगाते हैं तो इससे बेनिफिट ये हो जाता है कि फ्यूचर में कभी भी अगर हमें इसको थोड़ा सा कलरफुल देना है तो हम आसानी से यहाँ से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और एक चीज़ और भी थी, जैसे हम आईडी एट्रीब्यूट हम देते हैं तो आईडी हम केवल सेलेक्ट वाले में देंगे, या नेम देना होगा तो केवल हम यहीं सेलेक्ट में देंगे। नेम देना हुआ या फिर हमें आईडी देना हुआ हम यहीं पे देंगे। और नेम और आईडी आप सेम दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग ही हो। आप अलग भी दे सकते हो, सेम भी दे सकते हो। और ऐसा नहीं है कि हम सबका नेम अलग अलग देंगे, सबका नाम हम एक ही रहेगा, आईडी भी, और एक ही रहेगा नेम भी। जैसे हम रेडियो बटन लगाते हैं तो रेडियो बटन में भी हमारे पास क्या होता है, ऑलमोस्ट नेम हमारे सेम के होते हैं ना। क्यों होते हैं नेम सेम? क्योंकि हमें अगर सेम ग्रुप में रखना होता है तो हम नेम को सेम रखा जाता है। अगर हम ये नेम अगर हमने यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम हमने एग्जांपल लिया था, एक मेल का लिया था और एक फीमेल का लिया था, और यहाँ पे अदर का लिया था, और हमने यहाँ पे जेंडर सिलेक्शन दे दिया था। यहाँ पे हमने जेंडर दिया था। अब इसको अगर हम यहाँ पे नेम देते हैं तो नेम यहाँ पे भी देखिए जितने भी ऑप्शन हैं, हर ऑप्शंस के लिए नेम हमारा एक ही है, नेम स्टेट है, हाँ। आईडी स्टेट। और इसको अगर हम यहाँ से सबमिट करते हैं जैसे, या रन कराते हैं, तो हमारे पास ये 27 वाले में XYZ के नाम से है, तो इसको हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो 27 वाले में है तो यहाँ से XYZ है, यहाँ से रन कराना पड़ेगा। अब इसमें हमारे पास अलग अलग कंट्रीज़ के कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन बन के आएगा। जेंडर में हमारे पास मेल फीमेल में से कोई एक ही सिलेक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा नेम सेम है। अगर हमने इसमें नेम यहाँ पे अलग अलग दिया होता तो, या नहीं दिया होता, उस केस में भी हमारा क्या हो जाता कि तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हमें एक ही सिलेक्शन होता है, इसमें भी एक ही सिलेक्शन। तो रेडियो बटन और ड्रॉप डाउन हमारे पास दोनों का मोस्टली वर्क सेम ही है। मल्टीपल ऑप्शन ये भी होता है सिंगल सिलेक्शन के लिए,
ये भी हमारा मल्टीपल ऑप्शन सिंगल सिलेक्शन होता है। इसमें थोड़ा सा हमारा स्पेस ज़्यादा ले लेता है, एरिया ज़्यादा कवर कर लेता है, इसमें एरिया हमारा लिमिटेड रहता है। तो अगर आपको मल्टीपल ऑप्शन सिंगल सिलेक्शन देना है तो दोनों में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमने लास्ट टाइम पे एक सबमिट बटन भी लगाया था, बटन सबमिट था। अब ये सबमिट करने पे हमारे पास ये होता था कि हमारा जो भी सिलेक्शन होता था ये हमारा यहाँ पे दिख जाता था। अब इसमें देखिए हमारा रेडियो बटन में क्या दिखा रहा है, ऑन दिखा रहा है, पता ही नहीं चला हमारा मेल सेलेक्ट किया कि फीमेल सेलेक्ट किया। चलो स्टेट में तो समझ में आ गया, दिल्ली सेलेक्ट किया है, लेकिन इसमें समझ में आया क्या क्या सेलेक्ट किया। आप इसको करोगे तब पर भी ऑन, नहीं किया तब पर भी ऑन। तो वो आप हमने वो नहीं डाला ना। हाँ, इसमें वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं दिया है, तो वैल्यू एट्रीब्यूट देना कंपलसरी होता है। मैंने बोला था कि जिसमें भी यूजर केवल सेलेक्ट कर सकता है, टाइप नहीं कर सकता, उसमें हमें वैल्यू देना कंपलसरी हो जाता है, नहीं तो वो सर्वर पे डेटा कुछ समझ में नहीं आएगा कि कब क्या लेके जा रहा है। ठीक है, तो हमें वैल्यू भी देना कंपलसरी हो जाता है। वैसे आप कहोगे इसमें भी तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इसमें भी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो बट इसमें तो हमारा वैल्यू जा रहा था, स्टेट वाले में जा रहा था, और रेडियो जेंडर वाले में सिर्फ ये हो रहा था कि ऑन ऑफ जा रहा था। यहाँ पे देखिए अब ये हमारा रेडियो बटन तो काम कर गया, अब ऑन नहीं जा रहा, अब मेल जा रहा है। अब सेलेक्ट किया आपने तो फीमेल जा रहा है और ये दिल्ली जा रहा है, तो बाय डिफॉल्ट तो दिल्ली ही जा रहा है, यहाँ पे भी लगेगा तो बाय डिफॉल्ट दिल्ली जा रहा है। तो इसमें दिल्ली की जगह, हाँ, इसमें दिल्ली की जगह पे हम कोई भी सेलेक्ट करेंगे तो ये गुजरात लेके जाएगा। बट कभी कभी आप देखते हो इसका नेम कुछ और होता है, कोड अलग होता है, जैसे दिल्ली का है तो NDLS हो जाता है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे भी अलग दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश है तो यहाँ पे हम वैल्यू में आपने NDLS डाला है, कुछ भी डाल सकते हो। हाँ, ये वैल्यू यूजर को कुछ और दिखेगा, सर्वर पे कुछ और ही जाएगा, तो सर्वर पे ये वैल्यू जाएगी और ये यूजर को दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे हमने वैल्यू दिया है तो अब आपका UP MP के हिसाब से जाएगा सर्वर पे वैल्यू। अगर हमने स्मॉल में दिया तो स्मॉल में जाएगा, कैपिटल में दिया है तो कैपिटल में जाएगा सर्वर पे। तो वो चीज़ें हमें ध्यान देना होगा कि हम सर्वर पे किस टाइप की वैल्यू चाहते हैं, वो वैल्यू से हमें इंडिकेट करना होगा। तो जैसे हम लोग एक बार तो पहले बोल रहे थे कि ये जो अपना HTML है ये कैप से स्मॉल से इसको फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू में फर्क पड़ेगा, उसके टैग में फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझिए ये टैग है, आप इसको कैपिटल में कर दीजिए, टैग में नहीं पड़ेगा, आप इसको कैपिटल में लिख दो, कोई फर्क नहीं है। बट ये हमने लिखा है ना, अगर हमने यहाँ पे कैपिटल में लिखा होगा तो यूजर को तो कैपिटल में ही दिखेगा ना, स्मॉल में लिखेंगे तो स्मॉल में दिखेगा। दैट मीन्स HTML का ये पार्ट नहीं है, ये तो हमारा यूजर को डेटा क्या सर्वर पे भेजना चाहते हैं। डेटा तो आप कैपिटल में भेजोगे कैपिटल में जाएगा, स्मॉल में भेजोगे तो स्मॉल में जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा स्टेट में UP लिया था, इसमें आप देखना यहाँ पे हमने MP लिया है, मेल किया तो ये हमारा क्या है, MP कैपिटल में था, MP जा रहा है, जबकि हमने मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया था। तो जो वैल्यू हम वहाँ पे देंगे वही आएगा। अगर हमें लगता है कि ब्लैंक चाहिए, पहला क्या चाहिए, ब्लैंक चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ऑप्शंस में यहाँ पे हम प्लीज सेलेक्ट का हम यहाँ पे ऑप्शन देंगे, प्लीज सेलेक्ट, और इसमें वैल्यू जो हमारा होगा वो हम ब्लैंक देंगे। वैल्यू में ब्लैंक देंगे तब जा करके वो बात बनेगी कि आपको प्लीज सेलेक्ट के लिए बोलेगा। अब ये कहोगे कि अभी तो सबमिट कर रहे हैं, तो सबमिट तो हमारा ऐसे भी हो जा रहा है, देखना यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ब्लैंक जा रहा है। तो इसके लिए एक हमारे पास होता है एट्रीब्यूट जिसको बोलते हैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होता है, और ये हम यहाँ से अब रिक्वायर्ड लगा देंगे ना, तब ये कहेगा प्लीज सेलेक्ट। रिक्वायर्ड यहाँ पे अगर हमने लगा दिया देन ये क्या करेगा, मांगेगा। हाँ, अगर हमने मान लीजिए रिक्वायर्ड लगाया है और ये प्लीज सेलेक्ट वाला हमने नहीं किया है,
तो यहाँ पे फिर वो नहीं पूछेगा हमसे, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू उसको मिल रही है। ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट तीनों में डाल सकते हैं, हाँ। सबमिट वाले में डाल सकते और ये वैल्यू अगर हमने नहीं दिया होता तो क्या हम प्लीज सेलेक्ट वाला काम कर पाते? नहीं कर पाते, फिर उसको पता ही नहीं चलता खाली है कि भरा है। जैसे यहीं पे अगर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं एक बार, और इसमें हम दोबारा यहाँ से स्टेट की जगह पे कंट्री कर देते हैं, या कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टेट की जगह पे कंट्री कर दिया, और यहाँ पे हमने प्लीज सेलेक्ट का दिया। हम वैल्यू वाला सिस्टम हटा देते हैं, वैल्यू वाला सिस्टम हटा देते हैं। तो वैल्यू वाला सिस्टम क्यों कंपलसरी है वो हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। कि पहले तो हमारा वैल्यू नहीं देते थे तो चला जाता था, वैल्यू ना देने पे भी सबमिट हो जाता था और वैल्यू इसी को एज्यूम करता था। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं प्लीज सेलेक्ट दिया, यहाँ पे हमने लिया इंडिया, यहाँ पे हमने दिया नेपाल, ठीक है, यहाँ पे हमने दिया है श्रीलंका, यहाँ पे हमने दिया है यूएस, यहाँ पे हमने दिया जापान, ठीक है। अब इसको हम कंपलसरी करना चाहते हैं कि कंट्री मस्ट बी सेलेक्टेड, कंट्री मस्ट बी सेलेक्टेड। तो हमने इसका नाम दे दिया, आईडी देना है तो आईडी दे दिया। ये कंपलसरी पार्ट नहीं है, बट अगर हमें वैल्यू यूआरएल में देखना है तो नाम देना पड़ेगा। आईडी इज नॉट कंपलसरी राइट नाउ, सो यू कैन रिमूव इट ऑल्सो, बट रिक्वायर्ड इज द कंपलसरी सेक्शंस। अगर हमने रिक्वायर्ड लगा रखा है तो दैट मीन्स हमें फिल करना ही पड़ेगा। जैसे सबमिट करिए, देखिए स्टेट में बोल रहा है, लेकिन मैं स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अब सबमिट करूँगा तो ये ले लेगा। क्यों लेगा? देखिए कंट्री में क्या दिखा रहा, प्लीज सेलेक्ट। तो ये पॉसिबल, रिक्वायर्ड हमने इसमें भी लगाया है, रिक्वायर्ड इसमें भी लगाया है। दिक्कत क्या है दोनों में? दिक्कत ये है कि इसमें हमने वैल्यू दिया है, इसमें हमने वैल्यू नहीं दिया है। वैल्यू देंगे तो एक मांगेगा। हाँ, तो वैल्यू हमें यहाँ पे देना पड़ता है। इसीलिए मैंने आपसे ये बोला था कि जिसमें हम केवल सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइप नहीं कर सकते, चाहे वो रेडियो बटन हो, चाहे ड्रॉप डाउन हो, या कोई चेकबॉक्स हो, जिसमें हम सिलेक्शन कर सकते हैं उसमें हमारा वैल्यू देना कंपलसरी हो जाता है। जैसे अभी हमने रेडियो बटन में वैल्यू नहीं दिया था तो वो ऑन लिख के जा रहा था। अच्छा सर, एक बात बताइए, जो वैल्यू बटन है ये हमें हर एक इनपुट एट्रीब्यूट इनपुट के आगे लगाना पड़ेगा? तो यहाँ पे ये हमने जो वैल्यू एट्रीब्यूट दिया है इसका कोई मतलब नहीं है कि आप टाइप के बाद लिखो, आप टाइप के पहले लिख दो, बाद में लिख दो, बीच में लिख दो, बट ये इनपुट टैग के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एट्रीब्यूट है। आगे पीछे कोई भी हो सकता है, सीक्वेंस से यहाँ पे मैटर नहीं है कि टाइप हमारा पहले है देन वैल्यू देन नेम, आप कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो, दैट डजंट मैटर। बट हाँ, इसमें आपको जिसमें हम टाइप नहीं कर सकते उसमें आपको वैल्यू देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि वो सर्वर पे वही वैल्यू लेके जाएगा जो आपने दिया होगा। नहीं दिया होगा तो फिर वो सही तरीके से आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। जैसे कि अभी आप यहाँ पे रिक्वायर्ड इसमें भी लगाया, इसमें भी लगाया है, इसके लिए तो मना कर दे रहा है अगर आप नहीं सेलेक्ट करते हो, बट इसके लिए कोई मना नहीं कर रहा है क्योंकि उसके लिए यही वैल्यू मानी जाएगी। और जब हम यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे तो यूजर को क्या समझ में आएगा, प्लीज सेलेक्ट करना है नहीं करना है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हमें एक चीज़ यहाँ पे हम ऑप्शंस में ले जा करके वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक इज दैट कंपलसरी, ये चीज़ें अगर हम कर देते हैं तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि भरना ही है तो वैसे इसमें भी बोलेगा भरना ही है। तो वैल्यू अब जो है हम यहाँ से देखिए, इसमें हमने कोई सिलेक्शन नहीं किया तो ये आपका यहाँ पे कंट्री दिखा रहा है, स्टेट दिखा रहा है, फीमेल में नहीं दिखाया, नहीं ले रहा है। अगर हमने इसको भी सेलेक्ट किया होता, इसको भी सेलेक्ट किया होता तो तीनों की वैल्यू हमें मिलती यहाँ पे। अगर हमने इनका नाम, इनकी वैल्यू नहीं दिया होता तो क्या मिलता हमें? ऑन मिलता, बस क्या मिलेगा? ऑन मिलेगा बस। यहाँ पे देखिए अभी हमने रेडियो बटन सेलेक्ट किया, सबमिट किया, ये यहाँ पे कंपलसरी है, लगाना पड़ेगा, सबमिट किया। देखिए जेंडर में क्या मिल रहा है? ऑन, जबकि मिलना चाहिए था फीमेल।
क्यों मिलना चाहिए था? क्योंकि हमने फीमेल सेलेक्ट किया था। तो ये वैल्यू एट्रीब्यूट हमारा कंपलसरी हो जाता है सर्वर पे डाटा भेजने के लिए, जब हम केवल सिलेक्शन बेसिस पे होता है, टाइपिंग के लिए ऑप्शन नहीं होता यूजर के लिए, वो चाहे चेक बॉक्स हो या रेडियो बटन हो या ड्रॉप डाउन हो। इसमें भी हमारे पास ग्रुप भी होते हैं, जैसे हमारे पास ये ऑप्शंस जो दिए गए हैं इसमें ग्रुप्स होते हैं, ऑप्शंस के ग्रुप होते हैं। जैसे हमारे पास यूनिट कुछ केंद्र शासित राज्य होते हैं। अगले में कर लेते हैं, एक और आगे कर लेते हैं। हाँ, अगर जैसे मान लो अगर हमने इसमें ही कुछ ऐसे एम्प्लॉई नाम से हमने ले लिया, ठीक है, या डेजिग्नेशंस ले लिया, मैनेजमेंट लेवल का ले लिया, वर्कर लेवल का ले लिया, तो हमने एक और सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास एम्प्लॉई टाइप है या फिर डेजिग्नेशंस है, डेजिग्नेशंस, पोस्ट है, ठीक है, डेजिग्नेशंस ले लिया। प्लीज सेलेक्ट में यहाँ पे हमने लेवल हो गया डेजिग्नेशन, और नेम तो पोस्ट है या डेजिग्नेशन ही रहेगा? डेजिग्नेशंस है, नेम में आप कोई भी दे सकते हो। हमने यहाँ पे डेवलपर दे दिया, डिजाइनर दे दिया। फिर इसका फैक्टर तो निकल रहा है, फैक्टर काउंट कैसे करना है? डिजाइनर कर दिया। इसमें भी हमारे पास डिजाइनर में यूआई यूएक्स डिजाइनर होते हैं। तो अगर हमें इसके ग्रुप्स बनाने हैं कि यूआई डिजाइनर क्या होते हैं, यूएक्स डिजाइनर क्या होते हैं, तो यूआई डिजाइनर भी अगर हमें डालना होगा तो उसका अलग ग्रुप बना सकते हैं। इसमें कुछ और भी हमने इसमें डेजिग्नेशंस दे दिया, कुछ सेल्समैन दे दिया, सीनियर जूनियर दे दिया। अब ये हमारे जो है सेल्समैन, ये हमारे मार्केटिंग वाले हो गए, ये हमारे आईटी वाले हो गए। तो अगर हमें डिजाइनर डेवलपर्स को हमें आईटी में रखना है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ग्रुप होता है। क्या होता है? ऑप्शन ग्रुप। ऑप्शन ग्रुप में हम लेबल लगाएंगे। लेबल में हमारे पास कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे यहाँ पे आईटी आपने डाला ओपीटी ग्रुप। हाँ, ऑप्शन ग्रुप उसको बोलते हैं, आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है। और इस ऑप्शन ग्रुप में हमने दो चीज़ें रखा, डिज़ाइनर एंड डेवलपर्स। और अगला एक और ऑप्शन ग्रुप हमने दे दिया, ये हमारा होगा मार्केटिंग का ऑप्शन ग्रुप। इसमें लेबल देना होता है, लेबल से पता चलता है कि वो कौन सा ग्रुप है, मार्केटिंग। तो हमने यहाँ से मार्केटिंग का भी मैंने डाल दिया, जूनियर से एसआई या सीनियर। और हमने यहाँ पे ऑप्शन ग्रुप को क्लोज कर दिया। अब इसको हम सेव करके रन कराते हैं, ठीक है। तो इसके पहले तो हमने वैसे नॉर्मल कराया था। तो डेजिग्नेशंस में जाते हैं तो देखिए आईटी डिपार्टमेंट में डेवलपर डिजाइनर, ये थोड़ा सा हाईलाइटेड दिख रहा है। मार्केटिंग वाला दिख रहा है, सेल्समैन, जूनियर, सीनियर, कुछ इस तरीके से। तो क्लाउड पे भी अगर मान लेते हैं हमारे पास इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, डेवऑप्स के भी होते हैं। ऑप्शंस में हमने क्लाउड एंड सर्वर इंजीनियर, हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियर, ER लिखा है। ऑप्शन ग्रुप में क्लाउड एंड सर्वर ER। ऑप्शन ग्रुप में डालिए, या फिर आप हार्डवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर डेस्कटॉप सपोर्ट, जो भी आपको देना है
हार्डवेयर नेटवर्किंग, वो आपको ग्रुप में देना है, ऑप्शन में देना है, कैटेगराइज करना है, नहीं करना है, वो आप डाल सकते हो। जैसे अभी देखिए ये बाहर है कैटेगरी के, मार्केटिंग से बाहर है और ये आईटी डिपार्टमेंट के अंदर है। चाहते तो आप इसको भी आईटी डिपार्टमेंट में डाल सकते थे, बट हमें थोड़ा सा अलग देखना था इसलिए हमने सेपरेट कर दिया। तो ऐसे हम ऑप्शन ग्रुप भी लगा सकते हैं। बाकी वैल्यू देने वाला जो सिलसिला था, जो हमने यहाँ पे वैल्यू देखना, इम्पोर्टेंस जो समझा था, वो इम्पोर्टेंस इसमें भी है वैल्यू का, वही सेम इम्पोर्टेंस इसमें भी रहेगा वैल्यू का।